फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की और साथ में हम बात करेंगे आईआरएफसी की। स्टॉक आईआरसीटीसी का लगातार दौड़ रहा है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टॉक 4000 को क्रॉस करके फिर से फिलहाल थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन ये अब खरीदारी का मौका बन रहा है। यहाँ पर आपको निवेश करना चाहिए, बड़ी तेजी बाकी है और इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मंशा। वो मंशा क्या है उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है और जो स्प्लिट किया है वो भी आपके स्टॉक में ऐड होने वाले हैं, यानी संख्या नीचे आएगी और जो स्टॉक है वो छोटी अमाउंट में हो जाएगा। उसके बाद में क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टॉक के ऊपर, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में आईआरएफसी जो इतनी बड़ी कंपनी है जो रेलवे को फाइनेंस करती है, उसके अंडर में सारी कंपनियां चलती है, यानी फाइनेंसर है वो, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। आज भी स्टॉक जो है आईपीओ प्राइस से नीचे मिल रहा है, तो क्या उसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए? जिस तरह से जो रेलवे की जो बड़े बड़े स्टॉक्स है काफी तेजी से बढ़ रही है, आईआरएफसी क्यों नहीं दौड़ रहा है? और अगर दौड़ने लगेगा तो कहां तक जाएगा? क्या इस समय हमें आईआरएफसी में निवेश के बारे में सोचना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानेंगे जो रेलवे के जो दो नवरत्न है, क्या हमें इनमें निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी मैं वीडियो जब अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी की। स्टॉक आज ओपन हुआ 3735 पर, हाई है इसकी 3789 की, लो है 3701 का। स्टॉक अभी 3748 के करीब 1.59% अप पर ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, लोगों की अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। स्टॉक की जो 52 वीक की लो है वो है 1290 रुपीज, वहां से वो स्टॉक दौड़ते हुए 4090 तक गया। काफी अच्छा स्टॉक दौड़ा है, अभी आपको 3700 के आसपास मिल रहा है, खरीदारी का मौका बन रहा है। लेकिन एक बात यह है कि आपको इसका ध्यान रखना है कि फिलहाल इसको एफएनओ में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इसने 95% की लिमिट को जो है वो क्रॉस कर लिया है। इसी वजह से आज के दिन में आप इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में कामकाज नहीं कर पाएंगे, ये आपको खास ध्यान रखना है। इसके साथ में बहुत सारा जो स्टॉक है उनको भी बैन किया गया है, जिसमें वोडाफोन आइडिया है, पीएनबी है, इंडस बुल हाउसिंग है, काफी सारे स्टॉक्स है जो जिसको बैन किया गया है, ये आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन सबसे बड़ी जो सरकार की मंशा है, ये स्टॉक के लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि सरकार इन रेलवे कंपनी में नया रिफॉर्म लाना चाहती है, कंपनियां कम करना चाहती है ताकि इनके कारोबार को ठीक ठाक चलाया जा सके। तो इसीलिए उन्होंने आरबीएनएल और इनकॉन को मर्ज करने को सोचा है, साथ में रेलटेल और आईआरसीटीसी का भी मर्ज करेगी, जिससे इनके कारोबार में और प्रगति हो सके। तो ये जो निर्णय है ये जो स्टॉक को और आगे बढ़ा सकता है, और जिस तरह से इसकी प्राइस बढ़ी है और जल्दी से स्प्लिट हो जाएगा ये स्टॉक, तो फिर से इसकी स्टॉक की जो प्राइस है वो नीचे आ जाएगी और वहां से तेजी से आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो जो कैबिनेट का निर्णय लिया जा रहा है और जो सरकार की मंशा है, उससे स्टॉक में और बूस्ट मिल सकती है और उसकी प्राइस काफी बढ़ेगी, क्योंकि दो बड़े रीजन हो गए। एक तो इसकी प्राइस स्प्लिट हो जाएगी और अल्टीमेटली इसकी जो प्राइस है नीचे आ जाएगी, तो फिर वहां से वापस तेजी बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि काफी लोग उसमें फिर खरीदारी कर पाएंगे स्टॉक जब छोटा हो जाएगा। तो करीब 12 अगस्त को ये निर्णय लिया गया था 1:5 का, और ये फाइनल भी हो चुका है। तो बहुत जल्द आपके अकाउंट में 1 शेयर के बदले 5 शेयर अलॉट हो जाएगा और वहां से उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी और वहां से फिर बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो बिल्कुल निवेश करना चाहिए, ये आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। अभी इसकी रफ्तार बाकी है, क्योंकि जो इसकी जो कैटरिंग की बिजनेस है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे पूरी तरीके से कंट्रोल में आ चुका है, वैक्सीनेशन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस वजह से जो अब है रेलवे ने भी कमर कस ली है कि कैटरिंग डिपार्टमेंट में बहुत बड़े बड़े नए फूड प्लाजा खोले जा रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कैटरिंग की जो इनकी बिजनेस है वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको और तेजी देखने को मिलेगी। वॉल्यूम में आज थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 14 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 31 लाख का वॉल्यूम था, लास्ट दिन 68,000 का वॉल्यूम था और आज का दिन में 16 लाख का वॉल्यूम है। अगर इसके हम पीवियट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 3640 की, सेकेंड टारगेट होगा 3592 की और थर्ड टारगेट होगा 3544 रुपीज की। अगर तेजी से ये जो स्टॉक है आगे ऊपर की तरफ मूव करेगा तो पहला सपोर्ट लेवल होगा 3736 की, सेकेंड टारगेट होगा 3784 की और थर्ड टारगेट होगा 3832 रुपीज की। तो स्टॉक जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, निवेश आपको इसमें करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें अभी और भी मोमेंटम बाकी है। तो चलते हैं आईआरएफसी की तरफ में। स्टॉक ओपन हुआ 22.40 पर, लो बनाया इसने 22.35 का और हाई बनाया इसने 22.50 का, और अब ये स्टॉक जो है 22.50 पर है और 0.90% अप पर ट्रेड कर रहा था। 20.80 इसका 52 वीक का लो है और 26.70 इसका 52 वीक का हाई है। 25 का आईपीओ दिया था और अभी जो स्टॉक है आईपीओ प्राइस से भी नीचे मिल रहा है। खरीदारी इसमें आपको बिल्कुल करनी चाहिए, ये प्योर सोना है और इस लेवल पे अगर आप खरीदारी नहीं करते हो तो आप बहुत ही पछताओगे, बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर बाजार में बड़ा करेक्शन भी आता है तो इस स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत ही कम है। और जिस तरह से ये जो कंपनी है प्रॉफिट मेकिंग है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, उसके दम पे कह सकते हैं कि ये जो स्टॉक है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो अगर इसकी हम वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले महीने था 1 करोड़ का वॉल्यूम, पिछले वीक था 98 लाख का वॉल्यूम, फ्राइडे था 20 लाख और आज का डेट में है
65 लाख का वॉल्यूम। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, यानी अगर हम जून क्वार्टर की रिजल्ट को डिस्कस करें तो रेवेन्यू 1.51 करोड़ रुपीस का निकल कर आ रहा है, जहां 62.42% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेजी देखने को मिल रही है। और नेट इनकम है 1.5 थाउजेंड करोड़ रुपीस, जो 68.42% की ऊपर देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डायल्यूटेड ईपीएस 1.15 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 99.59% की, 3.7% की शानदार अपवर्ड मूवमेंट है। तो रिजल्ट बहुत ही दमदार है और इसके दम पर कह सकते हैं कि स्टॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। फिलहाल ये रुका हुआ है और जब आप देख लो बहुत तेजी से बढ़ेगा तो आपके हाथ में भी नहीं आएगा, आप इसको छू भी नहीं सकते हो जब अगर बढ़ना शुरू होगा। तो जिस तरह आईआरसीटीसी में तेजी से प्राइस बढ़ी है, वैसे ही पूरे जेट स्पीड की तेजी से आपको इसकी प्राइस बढ़ते हुए दिखलाई देगी इन फ्यूचर। तो बिल्कुल आप निवेश करके रखिए, ये आपके लिए एक प्योर गोल्ड है। अगर इसकी हम कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 74% ने बाई करने को कहा है, 13% होल्ड और 13% सेल करने के लिए कहा है, यानी 87% लोग इसको लेना पसंद करना चाहते हैं, जो इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर इसकी हम पिवोट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर जो स्टॉक स्लिप होता है तो उसका फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 22.18 का, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 22.07 का और थर्ड होगा 21.88 का। और अगर यहाँ से स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट किया तो उसका फर्स्ट सपोर्ट होगा 22.48 का, सेकंड होगा 22.67 का और थर्ड होगा 22.78 का, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ये पूरा देखा जाए तो एक चीता की तरह है, सोया हुआ। जब ये दौड़ने लगेगा ना तो बहुत ही रफ्तार से दौड़ेगा। बिल्कुल आपको इसमें निवेश करना चाहिए क्योंकि कंपनी का कामकाज बहुत अच्छा है। कंपनी फाइनेंस रेलवे को करती है, जहां पर इनका एनपीओ होने का भी संभावना नहीं है। और जिस तरह की कंपनी की परफॉर्मेंस है उससे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और बिल्कुल आपको आईपीओ प्राइस से कम में मिल रहा है, तो खरीदारी करके आपको रखनी ही चाहिए। तो बिल्कुल निवेश करें, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर एडवाइस ले, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई हुई है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो।